दिल्ली उपचुनाव में कांटे की टक्कर चल रही है। 8वें राउंड के बाद आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर पहुंच गई है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर और बीजेपी तीसरे नंबर पर है। एक बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, और अभी तक कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन 8वें राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें आम आदमी पार्टी आगे बढ़त बना ली है। उसने कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई है। हालांकि गोवा से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है, मनोहर पर्रिकर जीत गए हैं और दूसरी बलीवर सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। 8वें राउंड के बाद आम आदमी पार्टी का आगे जाना एक अच्छी खबर है, क्योंकि नाक की लड़ाई बनाई हुई थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने, और जिस तरह से कांग्रेस आगे चल रही थी उससे लग रहा था कि 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी के रामचंद्र उम्मीदवार है और आम आदमी पार्टी के रामचंद्र उम्मीदवार है जो आगे चल रहे हैं। वेद प्रकाश ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ बवाना से जुड़ गए हैं। अजीत, आम आदमी पार्टी के लिए खबर अच्छी होती दिख रही है। जिस तरह से देखा जाए अभी तक कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक दी थी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल साफ तौर पर है शोभना। अगर बात करें हम तो 7वें राउंड तक कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई थी, तकरीबन हम कहें तो 3300 वोटों से आगे चली थी आम आदमी पार्टी से। लेकिन जब 8वें राउंड की गिनती कंप्लीट होती है तो उसमें आम आदमी पार्टी बढ़त बना लेती है। तो अगर बढ़त बनाने की बात करें हम तो महज 300 का ही है बढ़त, लेकिन यह बढ़त आम आदमी पार्टी के खाते में गया, यानी पहले पायदान पर आम आदमी पार्टी आ चुकी है। अगर टोटल हम वोट की बात करें तो 8वें राउंड की 15,989 यानी 79 वोट है, यानी 15,979। और वही अगर बीजेपी की बात करें तीसरे पायदान पर बरकरार है 11,806 टोटल वोट पाकर। और वही कांग्रेस की बात करें तो 15,640 वोट यानी 15,640 वोट पाकर दूसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। लेकिन अब दिलचस्प होता जा रहा है ये, जिस हिसाब से काउंटिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आंकड़े फेरबदल होते जा रहे हैं। जो पहले दूसरे तीसरे पायदान की लड़ाई हो रही थी बीजेपी और आप में, तो वहीं अब पहले और दूसरे पायदान पर अब लड़ाई शुरू हो चुकी है कांग्रेस और आप में। अब देखना दिलचस्प होगा जैसे जैसे गिनती है यानी मतपेटियां और खुलती हैं राउंड्स की, तो कांग्रेस और आपको कितने कितने वोट मिलते हैं। क्या बढ़त आम आदमी पार्टी की तरफ से होता नजर आता है, क्योंकि बढ़त महज मामूली 300 का है। क्या 300 से ये आंकड़े बढ़ पाएंगे या कांग्रेस ये 300 के आंकड़े को क्रैक कर आगे बढ़ पाएगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा जैसे जैसे राउंड सामने आते हैं। अभी 28 राउंड होने हैं, यानी अगर कहें तो अभी 20 राउंड की काउंटिंग बाकी है, 8 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। शोभना, अभी लगता है कि बहुत ही शुरुआती जो है ये रुझान हमें मिल रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी वोटों से आगे है, पर 300 महज कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है अजीत आगे बढ़ने के लिए, और अभी 20 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। बिल्कुल साफ तौर पर है, 300 का महज अंतर है। अगर कहें आम आदमी पार्टी 300 का जो आंकड़ा है वो उससे बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस 300 से कम पे दूसरे राउंड पे है। लेकिन जो अगर हम बात करें बीजेपी का तो तकरीबन 4000 वोटों से वो पीछे चली, यानी तीसरे नंबर पे तो बीजेपी का। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या बढ़त क्या घड़त हो पाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टक्कर साफ तौर पर जाहिर हो रहा दिखाई दे रहा है। जो 7वें राउंड तक कांग्रेस नंबर 1 पे बरकरार थी, 8वें राउंड पर वो नंबर 2 पे आ चुकी है और आम आदमी पार्टी जो है वो नंबर 1 पायदान पर है। तो जैसे जैसे गिनती सामने आ रही है, रुझान जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि पड़ला अब आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में कहीं भी जाकर ठहर सकता है। शोभना, बिल्कुल अजीत, जिस तरह से नाक की लड़ाई थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए, क्योंकि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पूरी जान लगा दी थी इस उपचुनाव के लिए। और दूसरा नुकसान उनको था कि वेद प्रकाश आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो रणनीति थी रामचंद्र को खड़े करने की, कहा जाता है कि वो एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये रणनीति कहीं ना कहीं कामयाब होती दिख रही है। बिल्कुल साफ तौर पर है, लोग जो है वो गांव के लोगों को ही चाहते हैं, जो गांव के अपने लोग हों, जो गांव की समाज सेवा के लिए आगे तत्पर थे।
तत्परता से काम कर सके। जो विकास है, जो पानी की पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, पानी नहीं आ रहा है, जो गलियां टूटी पड़ी हैं, वो रोड्स बनाने की बात हो, तमाम ये जो समस्याएं हैं, जो लोकल समस्याएं हैं, उनको निपटारे के लिए एक लोकल लीडर की तलाश थी। इसी बाबत को लेकर आम आदमी पार्टी ने तुर्क का एक्का गांव से ही रामचंद्र को चला। लेकिन साथ ही साथ वही जो बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी थे, अगर हम बात करें तो उनको आम आदमी पार्टी में शामिल कर लिया, क्योंकि वेद प्रकाश एमसीडी यानी एमसीडी चुनाव के वक्त ही बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को सेटबैक लगा और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सत्ता में नहीं आ पाई। तो एक नाक की लड़ाई आम आदमी पार्टी से मान चुकी थी और इसी कोशिश में वो थी कि इस बवाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हो, जिसके लिए पुरजोर कोशिश किया गया। और काफी महीनों से ये पार्टी लगातार मशक्कत कर रही थी, हर जगह जनसभाएं कर रहे थे केजरीवाल। शाम के वक्त में बिल्कुल ठीक है अजीत, लेकिन अभी बहुत शुरुआती रुझान है। जैसे ही राउंड आगे बढ़ेंगे काउंटिंग के, हम आपके पास लौटते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।